साथियों नमस्कार। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वो छोटे लोग ही होते हैं जो बाद में बड़ा पद में चले जाते हैं। पद में चला जाने से आदमी बड़ा नहीं होता, उसका पद बड़ा होता है। व्यक्ति तो वही होता है। इसलिए उस व्यक्ति को जो बड़ा से बड़ा पद में बैठा है, उन्हें सोचना चाहिए कि जो नीचे बैठे हैं या जो पद में नहीं है, उसका भी सम्मान बराबर करना चाहिए। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चीज होता है व्यवहार, और व्यवहार से बढ़कर कुछ भी याद नहीं किया जाता। आपके पास कितना धन है, कितने सारे पद हैं आपके पास, कितना नाम है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सबसे बड़ी चीज आपको व्यवहार देखा जाता है। कोई आदमी टोपी लगाकर नेताजी नहीं बन जाता, और ना ही कोई दाढ़ी बढ़ाकर सन्यासी नहीं बन जाता। उसका व्यवहार होना चाहिए कि सन्यासी कैसा होता है, या लोक सेवक कैसा होता है, जन सेवक कैसा होता है। ये सब चीज उसके व्यवहार से दिखना चाहिए। तो आज प्रत्येक आदमी को भारत देश की जो लोकतंत्र में और संविधान में अधिकार दिया है, सबको बराबर का अधिकार है। एक वोट भिखारी भी देगा और एक वोट राष्ट्रपति भी देगा। हमारे देश की सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, फिर अन्य पदों की बात आता है। तो जिस हिसाब से हम इस वर्तमान काल में जी रहे हैं, निश्चित ही हमें लगता है कि सब लोग खुश हैं, सब लोग अच्छे हैं। मैंने 2 दिन पहले पेपर में पढ़ा कि भारत देश की कुल संपत्ति, जो अधिकतम संपत्ति है, 5% लोगों के पास है। आप सोच सकते हो कि आर्थिक रूप से कितनी भिन्नता है। नव भारत पेपर में मैंने पढ़ा कि 5% लोगों के पास में 95% से अधिक संपत्ति है। तो आप सोचिए कि लोगों के बीच में कितना कहना चाहिए आर्थिक असमानता है। और जहाँ आर्थिक असमानता रहेगा, वहाँ हर प्रकार की असमानता की शुरुआत हो जाती है। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, किसी भी संबंध में, सब में अंतर आने लगता है। और आजकल ये प्रचलन हो गया है कि सरकार हो या नेता हो, हर कोई मुफ्त में लोगों को कहना चाहिए योजनाएं दे रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। इससे आप आलसी हो जाएंगे। जो आदमी काम नहीं करता, व्यर्थ बैठा रहता है, उसके दिमाग में न जाने क्या क्या प्रकार के बातें चलती रहती हैं। इसलिए हमेशा आदमी को अपनी मेहनत से काम करना चाहिए। अपनी मेहनत से हर चीज़ जो उपलब्ध हो उससे संतुष्ट होना चाहिए। मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता। जहाँ मुफ्त की बात होती है, वहाँ समझ जाना चाहिए कि किसी का स्वार्थ छिपा हुआ है। कौन आदमी मुफ्त में देता है? आपको सलाह भी मुफ्त में कोई नहीं देगा। भले ज्ञान की बातें करते हैं लोग, यूट्यूब चैनल में भी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन देखना उसमें अधूरी बात करके क्या बोलते हैं कि आप हमसे संपर्क कीजिए, ज़्यादा बात के लिए हमसे संपर्क करिए। ऐसा कहकर लोगों को किस तरीके से छला जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन ये बेवकूफ़ बनते कौन हैं? जो व्यक्ति आगे पीछे बिना विचारे काम करने लग जाता है। तो मित्रों, आपको सबसे पहले अपनी आत्मबल को बढ़ाए रखना है। आप कोई छोटे नहीं हैं और ना कोई गरीब हो। आप सोचते हो कि मैं अत्यंत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपकी सोच है। क्योंकि यदि आपके हाथ पैर सलामत है, तो आपकी एक आंख की कीमत करोड़ रुपए में जाएगी। क्या एक आंख बेच देंगे आप? नहीं बेचेंगे, हैं? उसी प्रकार आपका किडनी और दुनिया प्रकार का है, कई चीज़ें हैं जो शरीर के अंग को आदमी बेच सकता है। तो आदमी गरीब कहाँ हुआ? गरीब वही होता है जो असमर्थ है, जो दूसरे पे आश्रित है। उससे बड़ा गरीब कोई नहीं हो सकता। यदि आप जीवन में अपने आप को छोटा समझेंगे, तो छोटा ही लगोगे। इसलिए सबसे पहले आदमी को ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में अगर जन्म दिया है, तो हम सभी मानव बराबर हैं, और हम भी किसी से कम नहीं हैं। वही आदमी आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। और जिसके मन में ही ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटे जाति का हूँ, मैं गरीब हूँ,
तो उनकी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ऐसे ही कम हो जाता है। तो जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आप क्या हो सकते हैं और क्या बनेंगे। जितने भी बड़े लोग बने हैं, कोई बाहर से नहीं बने हैं, सभी गरीब थे। कोई कहता है कि मैं मजदूरी करता था, आज आईपीएस कर लिया, तो मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, तो कोई और कुछ करते थे। तो आदमी गरीबी से ही अमीरी की ओर बढ़ता है, कोई अमीर पैदा नहीं होता। कुछ कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं भले ही, लेकिन यदि आपको जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ज़्यादा ना कहते हुए वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार मित्रों।